डार्क स्टोरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेंड को जो रेडिट पर 2017 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन जिसकी कोई प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है नहीं। तो क्या था यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ले आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, अगर इस वीडियो में बताई गई स्टोरी को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं नहीं। वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ यार, हेडफोन्स की बना लो बत्ती और अपने डाल लो। कहाँ? कान में। तो ये स्टोरी है कोकोनट थ्रो अवे 69 की, जिसने 2017 में पोस्ट करके ये बताया कि आज से 8 साल पहले जब वो अकेला अपने घर में रहता था तब वो अक्सर अपनी बंदूक को बिना वजह चला दिया करता था, लेकिन एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से उसका ये जो रेट था वो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब वो घर पर अकेला होता है तो वो बहुत हॉर्नी महसूस करता है और डिसाइड करता है कि आज वो अपने जिस्म की भूख एक बेबस नारियल पर निकालेगा, डालेगा, यार जो भी करेगा। तो वो एक नारियल लेता है, उस पर बटर लगाता है और अपना काम शुरू कर देता है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो वो अपने नारियल को अपने बेड के नीचे रख देता है। ये चीज वो एक वीक तक रिपीट करता है और जब भी वो ये चीज करता तो हर बार उसको पिछली बार से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कोकोनट और ज्यादा स्मूथ होता जा रहा था बटर और उसके खुद के मक्खन के कारण। इसलिए वो सेम कोकोनट को एक वीक तक यूज करता है। कुछ दिन के बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो वो बहुत सारी मक्खियां नोटिस करता है और बहुत गंदी स्मेल भी। तो वो डिसाइड करता है कि वो लास्ट बार अपने कोकोनट के साथ रंगरलियां बनाएगा और उसे फेंक देगा। तो जैसे ही वो अपने बेड के नीचे से कोकोनट को निकालता है और अपनी जिप खोलता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कोकोनट में वो कुछ हिलता हुआ महसूस करता है। जब वो कोकोनट के अंदर झांक के देखता है तो उसको क्या दिखता है कि उसमें बहुत सारे मगिट्स हैं जो कि उसके पीपी में भी चिपके हुए हैं और कुछ तो उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। तो भाई अचानक से इतना ज्यादा डर जाता है कि कोकोनट को रूम में फेंक के वहीं भाग जाता है। ये स्टोरी जैसे ही रेडिट पर जाती है तभी वायरल हो जाती है, क्योंकि इस पे 1,14,000 से भी ज्यादा अपवोट्स थे। ये देखकर लोगों की भी हवस बाहर निकल कर आती है और वो भी चाहते हैं किसी फ्रूट को फक करना। तो इन लोगों के लिए अलग से एक सब रेडिट बनाया जाता है जो लोग फ्रूट को बजाना चाहते हैं या बजा चुके हैं और अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। उस टाइम पे कोकोनट को एफ करना एक ट्रेंड सा बन गया था। कोकोनट थ्रो अवे 69 जिसने ओरिजिनली ये पोस्ट की थी, अब वो मास्टर्स गाइड तक पोस्ट करता है रेडिट पर कि हाउ टू एफ कोकोनट। अब ये ट्यूटोरियल मैं आपको पढ़कर तो बताऊंगा ही नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पोज कर लो भाई। लेकिन इस चीज से तुम इंस्पायर होके ना इस बकचोदी की गलती मत कर देना, क्योंकि अगर गलती से इंजरी होगी ना तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। उस टाइम बहुत से लोग इंस्पायर हुए थे कोकोनट को सच में एफ करने के लिए और रेडिट पर उन्होंने अपनी स्टोरीज पोस्ट भी की थी। अब मैं आपको वही स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ। तो पहली पोस्ट, इसमें ये भाई एक कोकोनट के अंदर होल करता है और वो सोचता है कि मैं कोकोनट का वाटर जो है वो फेंकूंगा नहीं और उसको ऐसे ही यूज करूंगा, जिससे उसमें पानी होने की वजह से इसका जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। लेकिन जब वो ये प्रक्रिया कर ही रहा होता तब उसको पता चलता है कि वो कोकोनट वाटर से एलर्जिक है और ये काम करते हुए उसके पीपी पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण उसका जो विनर होता है वो कोकोनट के अंदर ही फंस जाता है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा जोर लगाने पे अपने पीपी को बाहर निकालता है और एकदम से झटका लगने की वजह से उसके जो विनर पे बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट एफ विद द कोकोनट। अब अगली स्टोरी आती है इस भाई की। जैसे ये कोकोनट में छेद करने के बाद अपना काम स्टार्ट करने वाला होता है तभी इसके दिमाग में खुराफाती आइडिया जन्म लेता है। ये सोचता है कि क्यों ना मैं कोकोनट को अपने विनर पे लटकाकर पूरे घर में घूमूं, क्योंकि इसके घर में जब कोई होता भी नहीं और इसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, इसको घूमना होता है पूरे घर में नंगा। तो भाई क्या करता है, कोकोनट को टांग दे अपने पीपी पर और घर पर घूमना स्टार्ट कर देता है। अब ये बताता है कि जैसे ये सीढ़ियों से उतर रहा होता है वैसे ही इसका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों पर। अब आप तुम खुद दिमाग लगा सकते हो कि वो कितना भयानक मंजर होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट फक विद द कोकोनट। तो इस स्टोरी में भी ये बंदा मार्केट जाता है और वहां से कोकोनट खरीद के लाता है, उसमें छेद करता है और अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि इसकी जांघ से खून आ रहा है। उसको पता चलता है कि वो कोकोनट की जगह गलती से पाइनएप्पल लेके आ गया। अब तुम लोग सोचोगे कि कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है कि कोकोनट की जगह पाइनएप्पल लिए। तो भाई उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ ना तो कोकोनट मिलते हैं और ना ही पाइनएप्पल, तो उसको जिंदगी में ऐसी चीजें देखने का मौका नहीं मिला तो उसको डिफरेंस भी नहीं पता। तो उनमें से एक भाई उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है कि भाई इससे बढ़िया तो तू वाटरमेलन से कर लेता। तो उस कमेंट से इंस्पायर होकर एक यूजर वाटरमेलन के साथ ही फक कर लेता। अबे भाई क्या बकचोदी चल रही है ये। वाटरमेलन भारी होने की वजह से एकदम से उसके पैर पे गिर जाता है, जिससे उसके अंगूठे में इंजरी हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट फक विद द वाटरमेलन। अब अगली स्टोरी में जो यूजर होता है वो अपना कर्म कांड करने के लिए मार्केट से कोकोनट तो लेके आ जाता है, लेकिन उसमें छेद करने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं होती। तो वो घर में रखे हुए चाकू को उठाकर उससे तेज उसके अंदर स्टैब करने लग जाता है ताकि उसमें एक प्रॉपर होल बनाया जा सके। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो चक्कू फिसल के उसके हाथ में लग जाता है और भाई खूनम खून हो जाता है।
अगली स्टोरी जो है वो तो बड़ी गजब है। इसमें एक हस्बैंड होता है जो डिसाइड करता है कोकोनट को फक करने का। तो वो क्या करता है कि कॉन्डम को यूज करता है। उसके बाद जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो वो क्या होता है कि डस्टबिन में यूज्ड कॉन्डम्स को देख लेती है। अब क्या होता है कि उसके पति को ये सारी सिचुएशन अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। यार तुम खुद सोचो, ये एक्सप्लेनेशन कितनी ऑकवर्ड होगी उस इंसान के लिए। अब ना जाने कितने कोकोनट से रिलेटेड इंसिडेंट्स रेडिट पे अपलोड किए गए थे। अब आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कुछ टाइम के बाद ये चीज रेडिट पे एक तरीके का ट्रेंड बन गया था कि हमने चीज मंगाई, उसमें छेद किया और बाकी हमने अपना काम किया, बाद में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे हमें रिग्रेट हुआ। तो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें आई थिंक फेक होंगी। लेकिन बहुत सारे कोकोनट फकर्स की प्रीवियस गलती को देख के इनके लिए एक अलग से पूरी एक लिस्ट बनाई गई जिसमें ये बताया गया है कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तुम्हें कोकोनट यूज नहीं करना है, तुम्हें कोकोनट से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, तुम कोकोनट को अपने घर में अपने जेनिटेलिया पे लटका कर नहीं घूमोगे, तुम्हें कोकोनट में प्रॉपर टूल यूज करने हैं और नाइफ तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तुम जो भी कोकोनट यूज करोगे मेक श्योर कि वो कोकोनट ही हो, पाइनएप्पल ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट इंसर्ट कोकोनट इनटू योर जेनिटेलिया। बाकी गाइडलाइंस आप यार खुद ही पढ़ लो, मैं तो आपको बताऊंगा नहीं। अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इनमें से बहुत सारी स्टोरीज फेक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी स्टोरीज फेक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस जो मैंने खुद देखी है और यार जिसमें लोग कोकोनट के साथ सच में बूम बाम कर रहे हैं और वो वीडियोस काफ़ी डिस्गस्टिंग है। और उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की इमेजिनरी पावर मेरी एक्सप्लेनेशन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको डार्क सीक्रेट्स का पार्ट 3 चाहिए जल्द से जल्द तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैंने अपनी आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो अगर आपको अपने डार्क सीक्रेट्स, डार्क स्टोरीज जो मैं सब कवर करने वाला आपको शेयर करनी है तो मेरी आईडी पे जाके मेंशन करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर द